नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेक 75 में। और आज है 19 नवंबर 2025। तो जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम। और मैं उनके साथ उनके कुछ फैक्ट भी बताऊंगा और अदर रिवीजन भी हम उनके साथ करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पूरे महीने की PDF टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है और वहाँ पर आप क्यूज की तैयारी भी कर सकती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम करेंगे अपना रिवीजन। तो पहला प्रश्न था, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो आपके वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। ठीक है, ये आपके NDA के नए कमांडेंट बने हैं। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो आपका खम्बा और घड़ी। ठीक है, कि आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2025 का शुभंकर रखा गया है। ठीक है, खम्बा और घड़ी। अगला, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह आपके फ्रांस के बीच होता है और स्थल मॉन्ट्री मार्शल एयरबेस और फ्रांस में हुआ है। इसका आठवां संस्करण है। ठीक है, ये गरुड़ अभ्यास जो है आपका भारत और फ्रांस के बीच ही होता है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 15 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर। आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामले सबसे अधिक कमी आई है? ठीक है, तो ये आपके भारत में 21% की कमी आई है टीबी में WHO के अनुसार। नवंबर 2025 में उपराष्ट्रपति CP सिंह राधाकृष्ण ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिट 2025 में 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया है और इसकी थीम थी टेक्नोलॉजी ट्रस्ट और ट्रेड नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देश। अगला, प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन फ्लू लेवी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आपका सिंगापुर। ठीक है, जिसने ग्रीन फ्लू लेवी लागू कर दिया है, ये सिंगापुर। पूर्वी लद्दाख में 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे एयरवेज में से एक वुड न्यूमा एयरवेज का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपके EP सिंह यानी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने किया है। ठीक है, यानी लद्दाख में जो न्यूमा एयरवेज है उसको एक्टिव कर दिया गया है। अगला, किस देश ने हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? तब के भारत ने ही की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा। किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक चिन्ह और नया नारा शाश्वत सेती समृद्ध सेती करी? ठीक है, जारी किया है? वो आपके महाराष्ट्र है जिसने जारी किया है। अगला, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस AI आधारित तकनीक को विकसित किया गया है? तो आपके दृष्टि। ठीक है, मालगाड़ियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए दृष्टि का प्रयोग किया गया है। आगे, किस भारतीय संस्थान ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को विकसित किया है? यह आपका DRDO ने। ठीक है, तो ये था आज का कुछ आपके लिए रिवीजन। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के आखिरी तक आप जरूर बने रहें। ठीक है, मैं आपसे आखिरी में प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न, नवंबर 2025 में किस देश ने नर्को आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सरदन स्पीयर शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन सरदन आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ठीक है, नर्को आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इसके। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने ऑपरेशन
सर्दर्न स्फीयर की घोषणा की है, जो कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में एक बड़ा सैन्य अभ्यास है। इसका नेतृत्व है जॉइंट टास्क फोर्स सर्दर्न स्फीयर और यूएस सार्थन, ठीक है, साउथर्न कमांड कर रही है। इसका उद्देश्य है अमेरिका की सुरक्षा, नर्को आतंकवादी को सफाया और कोकेन तस्करी नेटवर्क का बाधित करना है। तो देखिए चल कुछ ये इनके इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, और महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, और 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए हम कुछ प्रमुख ऑपरेशन 2025 के जानते हैं जो ऑपरेशन चलाई गई हैं। तो किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था? तो ये आपको पता ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर तबाह किया था। अगला, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। म्यांमार को जब भूकंप आया था तो वहाँ पर मदद भेजने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीति विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो इसका ऑपरेशन कगार को, ठीक है। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा, करेक्ट आंसर ऑपरेशन गंगा। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारतीय नागरिक को सुरक्षित वतन वापसी यानी अपने देश वापसी के लिए किस अभियान को शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन अजय, करेक्ट आंसर ऑपरेशन अजय। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए सहायता के लिए भारत ने किस मिशन का शुरू किया था? तो ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, याद रखेंगे इनको सभी को। आगे, भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो ये ऑपरेशन इंद्रावती। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन शिव। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान उल मरसूस चलाया है? तो पाकिस्तान। एक ही देश है जो भारत के खिलाफ जा सकता है बस। नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके इसमें किया गया पराग जैन को, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पिक्चर भी देख सकते हैं इनकी आप। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डायरेक्टर पराग जैन को कैबिनेट सचिवालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह सचिव प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपीएस की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का प्रशासनिक प्रमुख होता है। एसपीजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2025 में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये आपके उड़ीसा के लिए मिला है, ठीक है। ये दोनों ही उड़ीसा में पाए जाते हैं। देखिएगा, सोनापुर बीच को लगातार तीसरे बार, ठीक है, तीसरे वर्ष ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, और पुरी का गोल्डन बीच 7वें वर्ष की सूची में शामिल हुआ है। ब्लू फ्लैग क्या है ये इसके बारे में जानेंगे। ब्लू फ्लैग दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित इको लेबल है जो समुद्र तटों, मरीना और सतत पर्यटन नौकाओं को प्रदान किया जाता है। ये डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा संचालित है, जो 1985 में शुरू हुआ और तटीय क्षेत्रों के सतत विकास को बढ़ावा देता है, और ये देखता है कि ये जो बीच है हमारे वहाँ पर कितनी सफाई है और पर्यटकों के लिए कितनी सुरक्षा है, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। नवंबर 2025 में किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों की संपत्ति स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है? तो आपके ग्रीनलैंड ने, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड की संसद ने विदेशी नागरिकों के लिए आर्कटिक द्वीप संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है। इसका कारण यह है कि यह कदम आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय रुचि और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के बीच उठाया गया है। और
यानी कहाँ पर स्थित है ये? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? तो इसका करंट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, जैसे अंबाजी संगमरमर का जीआई टैग मिला है। देखिएगा कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के लिए गुजरात के बनासकांठा जिले की अंबाजी मार्बल खदान को खदान एवं कारखाना संघ के नाम पर जीआई टैग प्रदान किया है। ये इसका महत्व है। जीआई टैग उत्पादन को वैश्विक पहचान प्रदान करता है तथा नकली उत्पादकों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह स्थानीय कारीगरों एवं खननकर्ताओं की आय बढ़ाने के में सहायक होता है। तो देखेंगे अब जीआई टैग किस किस को मिला है। मई 2025 में किस राज्य की केर सांगरी उत्पादन को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपके राजस्थान को किया गया है। करेक्ट आंसर राजस्थान। ठीक है, केर सांगरी। किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिटेड ओजोफेनी को भौगोलिक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? वो आपके गोवा को। ठीक है, जनवरी 2025 में किस राज्य या यूटी को वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूलमाला, ठीक है, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूलमाला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। करेक्ट आंसर तमिलनाडु। किस राज्य में अमलसाड चीकू, ठीक है, अमलसाड चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह है गुजरात। ठीक है, किस राज्य के जनजातीय हस्तशिला कनिडिप्या, ठीक है, इनको याद रखेंगे, कनिडिप्या को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह है केरल। इसका आंसर केरल। किस राज्य के तंगेल साड़ी, करता साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग मिला है? तो आपके पश्चिम बंगाल के लिए। किस राज्य के खजूरी गुड़ा, ठीक है, खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है? तो यह है उड़ीसा। किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये तो कुछ जीआई टैग जिन्हें मिला हुआ है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपकी अपराजिता सारंगी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी जो लोकसभा की हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्य हैं। इसका गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 नवंबर 2025 को ही किया था। सदस्य इसकी समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य आपके राज्यसभा से नामित किए गए हैं। और इसका कार्य जो सौंपा गया है, संविधान 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच करना, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को रिव्यू करना और केंद्र शासित प्रदेश के शासन यानी संशोधन विधेयक को 2025 को रिव्यू करना। ठीक है, नवंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किस नाम से पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई का शुभारंभ किया है? तो ये आपका दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बीएसएफ ने अपनी पहली महिला ड्रोन संचालित इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन की स्थापना की है और ये आपकी बीएसएफ अकादमी के स्कूल ऑफ ड्रोन वायरफेयर एसवीडी ग्वालियर के में लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य सीमा निगरानी, तस्करी रोकना और आपदा राहत जैसे मिशनों में महिलाओं को ड्रोन तकनीक से लैस करना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपके सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट, इसका उद्घाटन सिक्किम के गंगटोक में किया गया है। इसका आयोजन 13 नवंबर से 16 नवंबर तक, ठीक है, भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय और सिक्किम सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य, इस वार्षिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसे भारत की अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, कि अपार पर्यटन क्षमता को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है।
इसमें स्पेन, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस और वियतनाम सहित 19 से अधिक देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आपके आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुमकी हाथी प्रशिक्षण और हनुमान परियोजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री पवन कल्याण ने चित्तूर जिले में किया है। कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र चित्तूर जिले के मुस्लिमांडुगु में स्थापित किया गया है। यह प्रशिक्षित कुमकी हाथियां प्रशिक्षित बंदी हाथी का उपयोग जंगली हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर भगाने के लिए किया जाएगा। इस हनुमान परियोजना हनुमान का पूरा नाम हीलिंग एंड नेचुरलिंग यूनिट फॉर मैनेटरी एड एंड नर्सरी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है। वन्य जीव की देखभाल, पुनर्वास और मानव वन्यजीव संघर्ष प्रतिबंध को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के सबसे बड़े पेटेंट दाखिलाकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आपका 6ठा स्थान पर है भारत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत 63,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलाकर्ता बनकर उभरा है। वहीं भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से 38वें स्थान पर पहुंच चुका है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया भर के नवप्रवर्तकों ने रिकॉर्ड तोड़ 37 लाख पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जो 2023 की तुलना में 4.9% अधिक हैं। इसमें टॉप 3 जो रैंक की है, चीन 18 लाख और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 लाख। ठीक। जापान ने की है 3 लाख और जारी करता है वो विश्व बौद्धिक संगठन WIPO। आपका आखिरी प्रश्न और चलिए आज के लिए टेस्ट है ये। ठीक है। तो आज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये हैं आपके 2 क्वेश्चन। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का आखिर तक बने रहने के लिए। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित